ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज लाइव में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। राम मंदिर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही। सीएम योगी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो सर्वमान्य होगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फर्जी इनकाउंटर के आरोपों और एनसीआर में होम बायर्स के मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। योगी आदित्यनाथ से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी यूपी उत्तराखंड के एडिटर दिलीप तिवारी ने। राम मंदिर के मुद्दे पर हम लोगों की स्पष्ट राय है कि इस राम मंदिर से जुड़े हुए मामले में उच्चतम न्यायालय की सुनवाई अंतिम दौर में है। बातचीत से समस्या के समाधान के अनेक प्रयास हुए, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मुझे लगता है सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, सबको मानना चाहिए। आपने हाल में कहा था कि जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। आपको क्या लगता है कि सबूत आस्था के आधार पर आप कह रहे हैं कि हक फैसला आएगा? नहीं, देखिए, अयोध्या में जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, वह सामाजिक सौहार्द की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होगा, जिससे सामाजिक सौहार्द की स्थापना होती हो, जिससे सभी पक्षों को संतुष्टि होती हो। अगर इस प्रकार का कोई निर्णय आता है तो अपने आप में खुशखबरी है। तो आपकी पहली प्राथमिकता थी कि भय मुक्त वातावरण होना चाहिए, अपराधियों का बोलबाला खत्म होना चाहिए, अपराधियों को या तो सलाखों के पीछे जाना होगा या फिर पुलिस पर गोली चलाने वालों का जवाब पुलिस गोली से देगी। विरोधी कहते हैं कि कानून व्यवस्था पर कंट्रोल करना पहली प्राथमिकता है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके नाम पर पुलिस एनकाउंटर करे उस पर सवाल उठ जाएं। विरोधी सवाल उठाते हैं कि कई बेगुनाह लोगों की पुलिस ने एनकाउंटर में हत्या कर दी। आपको लगता है कि एक संवेदनशील मुद्दा है, कानून व्यवस्था पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष न मारे जाएंगे? देखिए, एक भी निर्दोष नहीं मारे गए हैं, एक भी निर्दोष नहीं मारे गए हैं। और पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ में कभी हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अधिकारी भी शहीद हुए हैं। हमने इस दौरान अपने 4 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी और कई जवान खोए हैं। आज से 2.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? हर दूसरे दिन दंगा होता था, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार का एक लंबी श्रृंखला चलती थी। पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके प्रदेश के विकास को न केवल बाधित करते थे, बल्कि भय और दहशत का एक माहौल पूरे प्रदेश के अंदर पैदा किए थे। मुझे प्रसन्नता है कि विगत 2.5 वर्ष के दौरान पुलिस ने अपने परिश्रम से, अपनी कार्यप्रणाली से इस परसेप्शन को बदला है। कहीं कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं, जहां भी हुए हैं उसके तथ्य हैं, उसके प्रमाण हैं। शासन स्वयं भी जांच करवाता है हर एक घटना का। तो जहां भी अगर कोई दोषी पाया जाता है, तनिक भी कहीं कोई दोषी पाया जाता है, तो उसमें प्रभावी कार्रवाई भी करते हैं। योगी जी, आपने शाहबेरी में अवैध ढंग से बिल्डिंगें बनाने वालों पर सख्ती की, उनके ऊपर रासुका लगा दिया गया, उनको जेल भेजा गया। लेकिन आपको लगता नहीं कि समस्या केवल ग्रेटर नोएडा शाहबेरी की नहीं है? पूरे प्रदेश में इस तरह का एक जो भू माफिया है वो काम करता है और गरीबों को लूटता है। कोई ऐसा मैकेनिज्म बनेगा कि कम से कम लोग लूटने से बचें? हमारी सरकार पहले ही एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बना चुकी है और एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स में पूरे प्रदेश के अंदर 54,000 हेक्टेयर से अधिक लैंड हम लोगों ने भूमाफियाओं के कब्जों से मुक्त करवाई है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस पर कार्य हो रहा है। आखिरी सवाल मेरा, घर का सपना बहुत लोगों का टूट गया था, आपने रेरा बनाया, रेरा काम कर रहा है, खबरें हम लोग दिखाते हैं कि कुछ अच्छा भी काम हो रहा है और वो बेहतर परिणाम दे रहे हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि जो हमने पैसा दे दिया इन बिल्डर्स को, हम कम से कम उस घर में तो चले जाएं। देखिए,
इस पे काफ़ी बड़ा कार्य हुआ है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे में 10 साल 12 साल से वहाँ पर लगभग 3 लाख के आसपास बायर्स ऐसे थे जिनको पैसा दिए जाने के बावजूद उनका मकान नहीं मिल पाया था। हमारी सरकार ने इस पे प्रभावी कार्रवाई की। अब तक हम 1.5 लाख से अधिक बायर्स को उनका आवाज़ दे चुके हैं। कुछ मामले माननीय उच्चतम न्यायालय में होने के नाते सरकार ने उसको छेड़ा नहीं है और प्रभावी कार्रवाई इस पे आगे की जा रही है।